वेल्डन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इस समय कह सकते हैं कि वो इसके हकदार भी हैं। न्यूजीलैंड को वेल्डन कहना यहां पर कोई भी अन्याय नहीं है, और उनकी तारीफ क्यों ना की जाए। उनके बल्लेबाजों ने भी बेहतर किया और उनके गेंदबाजों ने भी बेहतर किया। जो सेकंड टेस्ट था उसमें हम एक ट्रैप में फंसे थे, वो ट्रैप था मिशेल सेटनर। वहां पे हम मिशेल सेटनर के जाल में फंसते चले गए। जैसे उन्होंने जाल बुना उसी तरह से हम उसे बुने हुए जाल में फंसे गए। जब बात आई थर्ड टेस्ट की, तो थर्ड टेस्ट में भी जैसे तैसे करके हमने पहली इनिंग में लीड ले ली, और एक छोटी सी लीड, और वही छोटी सी लीड आज हमारे लिए हार में भी शामिल हो गई। यानी वही लीड हमारी, हम उसको दोबारा बना ही नहीं पाए। और जब थर्ड टेस्ट का भी बात की गई, न्यूजीलैंड ने सेकेंड इनिंग खेली, और जब इंडिया की सेकेंड इनिंग शुरू हुई, हम लोगों ने उम्मीद की थी कि 150 रन बहुत ज्यादा होगा, 150 रन हो जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और टीम इंडिया के बॉलरों ने, जडेजा ने हाइपर लिया, और यहां पर जो है 147 पर ही टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को रोक दिया। यानी टारगेट मिला 147 का। भाई लगा कि टारगेट तो यार बहुत ज्यादा बड़ा है, नहीं धड़ाधड़ निपट जाएगा। जब मैच शुरू हुआ तो रोहित शर्मा कह सकते हैं ना, जबरदस्ती शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। जब बात आई यशस्वी जायसवाल की, यशस्वी जायसवाल को पता ही नहीं चला कि हम आउट हो गए। जब बात आई प्रिंस की, तो प्रिंस जो अपने हैं शुभमन गिल, वो देखते ही रहे कि गेंद घूमी कहां से, और विकेट ले उड़ी अपने किंग कोहली। किंग कोहली वही फिर से जो है डिफेंस करते हुए चले गए। और उस डिफेंस में कल मैंने यही बोला था कि कल गेंद को रोकते रोकते खुद ही अपने आप को रोक लेना। और यहां पे क्या हुआ, गेंद तो रोकते चले गए लेकिन वो कैच को लोकते चले गए, यानी कैच करते चले गए, आप विकेट को बचा ही नहीं पाए। विकेट हमारे थ्रो हो रहे थे। एक ही बल्लेबाज था जो उस मंत्रणा में शायद शामिल नहीं हो पाया, जो गंभीर और बाकी टीम सदस्यों के बीच में हुई थी। जैसे ना कहते मंत्री परिषद की बैठक हुई, उसमें कुछ मंत्री आए कुछ नहीं आए, तो वही मीटिंग जो हुई थी ना, उसमें शायद ऋषभ पंत मिसिंग रह गए हों। हो सकता है भाई घूमने टहलने निकल लिए, क्योंकि ऋषभ पंत जिस मानसिकता के साथ उन्होंने खेला और 64 रन उन्होंने बनाया, वो लग ही नहीं रहा था कि बाकी प्लेयर उसी पिच पे खेल रहे थे और ऋषभ पंत किसी दूसरे पिच पे खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ऋषभ पंत के लिए अलग से पिच तैयार कर दी जा रही है दूसरी। इतने आसानी से वो रन बना रहे थे। हालांकि उन्होंने मैच को फिनिश नहीं किया, आउट हो गए पहले, दुर्भाग्य रहा, लेकिन उनकी इस कोशिश को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यानी बाकी टीम जो घटिया खेल खेल के गई है, उस खेल से उन्होंने लाख गुना बेहतर खेल खेला है। किंग कोहली के आउट होने के बाद जब आते हैं एक यंग प्लेयर सरफराज खान, सरफराज खान को तो मानो ऐसा लगा कि वो आए ही थे इसीलिए, और उनके चक्कर में बैठाया गया केएल राहुल। हालांकि वो भी यही काम कर रहे थे। सरफराज आए भैया, पहले जो है स्वीप मारे, सिंगल मिल गया, फिर दूसरा भी हम स्वीप ही मारेंगे, हमारे पास एक ही शॉट बचा है और कोई शॉट ही नहीं है ना। दूसरा शॉट भी वो मारे, निपट गए, कैच आउट। फिर उसके आके टीम और बढ़ेगी। रविंद्र जडेजा थोड़ा बहुत खेले, 2-4 रन बनाए, हम भी चल रहे हैं यार। यानी जब सब आउट हो गए तो मैं यार क्यों खड़ा हूं, ऋषभ भाई आप झेलो, मैं तो जा रहा हूं, मुझे आराम करना है। मैंने बहुत विकेट ऐसे देखे हैं, मैंने बहुत बॉलिंग कर ली है, मुझे नहीं खेलना इतना ज्यादा। अश्विनी भैया है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया कि कैच किया गया। एक बार तो स्टंप में लग गई, आउट नहीं हुए तो बच गए। वाशिंगटन सुंदर को लगा कि ये जो है मैच को लास्ट तक लेके जाएंगे, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद लगा कि मैच को लास्ट तक लेके जाएंगे, लेकिन जब लास्ट विकेट के साथ खेलने की बात आई तो ये खुद ही बोल्ड हो गए भाई, और इंडिया यहाँ पे जो है 26 रनों से हार गई। हार तक तो ठीक था, यहां पे हारना ही तो नहीं हुआ, यहां पे क्लीन स्वीप हुआ है 3-0 से, और 65 सीरीज के बाद
वो भी 3 मैचों की कोई भी श्रृंखला हुई उसमें इंडिया आज तक कभी भी जो है व्हाइट वॉश नहीं हुई थी। तो भैया रोहित आपकी कप्तानी में ये भी बड़ा बढ़िया वाला रिकॉर्ड मिल गया है। हमारे जो कोच साहब हैं गंभीर, जब एक कोच बने तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हिसाब से ही जो है बल्लेबाजी कोच भी रखूंगा। कहा ठीक है भैया, विजयन का ठीक है यार रख लो। कहा मैं बॉलर रखूंगा अपने हिसाब से, लेकिन मुझे इंडियन नहीं चाहिए, जो बॉलिंग कोच होगा ना वो इंडियन नहीं चाहिए, मुझे कोई विदेशी कोच चाहिए। तो उन्होंने मॉर्निंग बॉल को रख लिया। यानी अपने हिसाब से सारी चीजों को करते रहे और आज लीप भी खुद ही दिए। अब किसको जिम्मेदार ठहराओगे कि कोहली ने रन नहीं बनाया, रोहित ने रन नहीं बनाया, शुभम गिल ने नहीं बनाया, या सरफराज खान ने नहीं बनाया, या आपके यशस्वी जायसवाल ने? जिम्मेदार किसको ठहराओगे? रोहित शर्मा ने तो सीधे सीधे कह दिया कि सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, ना मैंने एक बल्लेबाज के रूप में सही खेला, ना एक ओपनर के रूप में खेला, ना मैंने कप्तानी सही की, सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी वजह से हारे मैच। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हर कोई अपनी गलती को एक्सेप्ट करे ऐसा जरूरी नहीं, और आज के जमाने में भाई ना हो सकता है मेरे से, ये वाली हाल है। जब बात हम कर रहे थे कि यहां पे हमें बस 150 रन बनाने हैं और हमें मैच को जीत करके उसके बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए जाना है, हम यहाँ पे तो ऐसे लीपापोती किए हैं, ऐसा लग रहा था कि हम पहली बार टेस्ट खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉलर्स यानी न्यूजीलैंड के जो कप्तान है लेथम, टॉम लेथम, उन्होंने बॉलिंग में कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं समझी। उन्होंने 2 बॉलरों से फ्लिप्स और जो आपके पटेल साहब है, एजाज पटेल, 2 लोगों से ही बॉलिंग कराते रहे। उनके पास और भी ऑप्शन थे, ईशान सोढ़ी जो आपके कह सकते हैं कि मेन बॉलरों में थे, उनसे उन्होंने एक भी बॉलिंग नहीं कराई। रचिन रविंद्रा फेंकते रहते, उन्होंने किसी से बॉलिंग नहीं कराई। यानी 2 ही लोगों ने इस बार एकदम बढ़िया वाला ट्रैप बिछाया और सारे इंडियन हो गए धराशायी। कहते वही है ना कि भेड़ की चाल, तो वही कुछ हुआ इस बार कि एक प्लेयर जा रहा है, दूसरा भी आ रहा है पीछे, अरे यार रुक भैया हम भी आ रहे हैं। इस बार ये हाल थी। यानी यार ओपनर चले गए, मैं क्यों रन बनाऊं? मिडिल ऑर्डर की हाल थी, मिडिल ऑर्डर चले गए तो जो उछलने बड़े हो गए, मैं क्यों रन बनाऊं यार, सब तो चले गए। ये हाल थी आज। ऐसा लग रहा था कि बस केवल जो है हमें क्रीज पर आना है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, उसके बाद चले जाना है। जैसे होता ना, कुछ लोग होते हैं ड्यूटी पे आते हैं, बस अपनी प्रेजेंटिंग लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। वैसे ही हाल कुछ यहाँ पे रही टीम इंडिया में। तो क्या लग रहा है कि टीम में मतलब एकाएक पूरा बदलाव करना चाहिए? नहीं यार, इतना भी जल्दी अभी भरोसा तो नहीं खोना है, लेकिन हुआ तो बहुत गड़बड़ है। हम लोग को उम्मीद यही थी कि जिम्मेदारी रोहित शर्मा लेंगे, किंग कोहली ले लेंगे, सुमन गिल ले लेंगे, लेकिन जिम्मेदारी को किसी ने समझा ही नहीं। अगर उस चीज को किसी ने समझा तो ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का जो अंदाज है, जो रवैया है खेलने का, वैसा ही किसी और एक बल्लेबाज ने अपनाया होता, या 2 बल्लेबाज 20 से 30 रन बना दिए होते, बस मैच अपने हाथ में था। कोई खड़ा ही नहीं होना चाह रहा था, मेरा यल रन बनाए। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे भाई नहीं वो शब्दवेदी बाण चलाना हो, या कह सकते हैं कि वो अर्जुन की तरह जो है कहीं मछली की आंख भेजना, इतना कठिन काम हो गया था 150 रन बनाना, है ना? कुछ ऐसा ही हाल था। पहले टेस्ट को छोड़ दो आप, उसके बाद तो ऐसा लगा ही नहीं कि टीम इंडिया में कुछ बचा, क्योंकि वो जो लीपा पोती थी ना वो मची ही रही। अब ऐसा ना हो कि ये जो हारने का सिलसिला शुरू हो, आगे भी चले। भैया सुधार कर लो, नहीं तो आगे बड़ा दिक्कत होने वाली है। और जो WTC का फाइनल है उसके लिए जो अपनी कह सकते हैं कि एक उम्मीदें थी, अब वो उम्मीदों पे पानी ना फिरे। रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने T20 विश्व कप जीता। एक जो उम्मीद अभी चल रही है कि हम जो है WTC का एक फाइनल जीत जाए रोहित शर्मा की कप्तानी में, बस
रोहित शर्मा की कप्तानी से हम एक यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद रोहित शर्मा की कप्तानी में WTC का एक फाइनल और कप अपने पास आ जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर यही हाल रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया में भी हमें बहुत ही मलाल रहेगा हार का। लेकिन हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि टीम इंडिया अपनी बेहतर करेगी विद ODI और T20 जो है हमें अफ्रीका से खेलना है, उसके बाद कहीं ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो इस हार के मुख्य जो जिम्मेदार कह सकते हैं वो कौन है, जरा एक बार तशरीफ लाएंगे उनके नामों को आप लोग। बाकी यहां तो मैं पूरी टीम को जिम्मेदार ठहराऊंगा। ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी ली, उन्होंने रन भी बनाया, मेहनत भी की, अप्रोच उन्होंने दिखाया कि हम जो है जीतने के लिए खेल रहे हैं। बाकी लोगों तो लग ही नहीं रहा था किसी ने, तो कुछ लोग बारात में आते हैं, बस बारात में खाए पिए हमें बस चलना है, दूल्हा अपना झेले जो झेलना है। जब मार पड़ने वाली बात नौबत आती है सब भागने लगते, बस वही हाल थी। जब यहाँ पे मारने की बात आई तो सब भागने लगे। कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। सीरीज आ रहे हैं यार, छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात। जैसे मैं ड्रेसिंग रूम का कह सकते हैं माहौल क्या होगा उसका अंदाजा तो आप लगा ही लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी। जय हिंद।